सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। इसमें मैं स्टेट में मेरे को इंचार्ज बनाया है, इसमें पूरी जगह जहां कार्यक्रम करने हैं उसी उपलक्ष्य में आज ये पहली प्रेस वार्ता है। हम सब जानते हैं ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भारत को एक करने में जो रही है वो किसी भी लीडर की, किसी भी पॉलिटिकल लीडर की आज तक नहीं रही। भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था देश की आज़ादी के समय, अगर उन सभी को टुकड़ों को जोड़कर भारत को एक करने का काम किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। और 150 वर्ष हो गए, इस बीच में जो युवा आए, कई पीढ़ियां आई, शायद वो उनको सरदार जी के बारे में नहीं पता, वल्लभ भाई पटेल के बारे में नहीं पता कि उनकी क्या भूमिका रही। और इसी को देखकर जब से माननीय मोदी जी पहले वो गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर बने तभी से उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। पहले सभी स्टेट से लोहा इकट्ठा करके जो एक सबसे बड़ी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई वहाँ पे गुजरात में केवड़िया में, वो उस समय स्टार्ट हुआ। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 से बने उसके बाद से पूरे देश भर में ये कार्यक्रम उनकी जन्म जयंती पर होने लगे। 150वां जन्म जयंती किसी भी व्यक्ति का बहुत खास होता है और उसी को मनाने के लिए देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और युवाओं को उनके कार्यों के बारे में ध्यान दिलाने के लिए युवा शक्ति को जोड़ने का कार्यक्रम इस बार ज़्यादा किया जा रहा है। इसमें चाहे ये पहली प्रेस वार्ता हुई और उसके बाद एक यूनिटी मार्च जो कि 31 अक्टूबर से उनके जन्मदिन के दिन से शुरू होगा और 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस बीच में युवाओं को हर जिले में 10 किलोमीटर चलना है और इस 10 किलोमीटर में हर 2 किलोमीटर के पड़ाव पर रुककर सफाई अभियान करना, पेड़ लगाना, जो हमारा चला आ रहा है एक पेड़ नाम माँ के नाम पे, वो भी अभियान साथ साथ में चलेगा। और ये कार्यक्रम लास्ट में जाकर केवड़िया में ख़त्म होगा जिसमें 150 किलोमीटर चलेंगे युवा और हर डिस्ट्रिक्ट से कम 5 युवा जाएंगे। इसमें महिलाएं भी होंगी, सामाजिक लोग भी होंगे और हर वर्ग से लोग, SC ST मोर्चों के हर वर्ग से लोग इस मार्च में जुड़ेंगे। और इस सारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि देश को, जो हम कह रहे हैं कि हम अपने देश को एक करके रखेंगे, एकजुट करके रखेंगे। आपने देखा हमने किस प्रकार से धारा 370 हटा के कश्मीर, जो एक सपना था वल्लभ भाई पटेल जी का कि कश्मीर को भारत का अंग होना चाहिए, उसको जोड़ा गया। इसी प्रकार से भारत को ना केवल राजनीतिक रूप से, विचारों से भी हम एक रखें, उस दिशा की ओर ये कदम है और इसीलिए ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। 6 अक्टूबर से युवा सोशल मीडिया पर अपनी रील्स बनाकर डालेंगे। इसमें कुछ प्रतियोगिताएं होंगी जिसमें ऐसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऐसे लिखेंगे और ये सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष पे ही ये निर्धारित होगा। इसमें मैं फिर से कहना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए क्योंकि जब वो ऐसे लिखेंगे तो वो पढ़ेंगे भी उनके बारे में कि उन्होंने क्या अपनी ज़िंदगी में किया। ये सब पढ़ने के बाद वो ऐसे में कॉम्पिटिशन्स में भाग लेंगे। अवेयरनेस के लिए ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और ये इसमें स्टूडेंट्स को खास करके कॉलेज स्कूल में अभी से ही हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। NSS के, NCC के बच्चे, कैडेट्स, इन सबको हम जोड़ेंगे और एक बड़ी संख्या में आम जनता, युवा साथी, युवा महिलाएं, सभी लोग इस पूरे अभियान के साथ जुड़ेंगे और 28 नवंबर को इसका हम समापन केवड़िया में करेंगे। आज एक दूसरा विषय और रखना चाहते हैं हम आप लोगों से,
और वो है कि पहले तो मैं आप सबको और हम सबको भी बधाई, जो हमने 1 साल सेवा समर्पण संकल्प का जो 1 साल पूरा किया है नायब सिंह सैनी सरकार ने। और आपने इस 1 साल में देखा होगा कि हरियाणा का चित्र ही बदलता नजर आ रहा है। पहले तो हम माननीय मनोहर जी ने जो शुरुआत की और 10 साल में हरियाणा को एक ठोस नींव दी, उसी पे आगे जो इमारत तैयार करते हुए नायब जी ने शुरू किया। और नायब की नायाब सरकार हम सब जानते हैं, जिस तरह वो आम जनता से मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, हम सबके बीच के हैं। और ऐसा हमें आभास होने नहीं देते कि हम किसी मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, ऐसा लगता है अपने ही भाई से मिल रहे हैं। इस प्रकार के जो मुख्यमंत्री की 1 साल की सरकार पूरी हुई है, मैं मुख्यमंत्री जी को तो बधाई दूंगी ही, मैं प्रदेश की जनता को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने और उन्हीं के कारण ये हम 11वां साल हमारे हरियाणा में पूरा हुआ है और आगे भी 11 और 15 साल भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है, ये सबको पता है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो करी हैं, उसकी कुछ मैं डिटेल्स पढ़ना चाहूँगी आपके सामने। जन कल्याण की पहले तो बहुत सारी योजनाएं इसमें मोदी सरकार ने जो की है वो नीचे तक लेके जाने का काम नायब सरकार ने किया है। डबल इंजन की सरकार इसीलिए कहा जाता है कि जो पहला वाला इंजन है जो वो अपने कार्यक्रम रखता है, वो नीचे तक लोगों को उससे फायदा हो। वो सभी कुछ एक चाहे वो गैस की योजना हो जो घर घर में पहुंच रही है, महिलाओं को चूल्हों से जो निजात पाई, वो भी मोदी सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई वो सब नीचे तक पहुंची हैं। जन कल्याण में सबसे पहले हमने लाडो लक्ष्मी योजना जो कहा था, आपने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले उसकी शुरुआत हुई और रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हो रहा है। हम सब उस समय जुड़े थे और जुड़ते जुड़ते ही कई महिलाओं ने उस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर किया था। एससी वर्ग के कोटों के भीतर कोटा दिया जा रहा है और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है और ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड भी थी जो हुआ। 24,000 युवाओं की नियुक्ति की गई और नायब मुख्यमंत्री जी ने उनको शपथ भी ग्रहण कराई। श्यामलात भूमि पर मालिकाना हक जो दिया गया, ग्रामीणों को जमीन का अधिकार दिया गया। अग्निवीर, एक जो ऑपोजिशन थी बहुत गलत अफवाहें फैलाती थी अग्निवीर के बारे में और ज़्यादातर अग्निवीर जो है हरियाणा की धरती से जाते हैं और आर्मी में भी अगर देखा जाए तो हरियाणा से बहुत बड़ी संख्या में आर्मी में जाते हैं। इसी को देखते हुए 20% आरक्षण जो है अग्निवीर को दिया गया और जो पूर्व सैनिक है उनका भविष्य को एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कदम उठाया गया। और ये अभी मतलब जो आ रहे हैं ऑलरेडी उनको नौकरी का आरक्षण मिल भी रहा है। आज हम एक और कार्यक्रम का जो दूसरा फेज है वो शुरू करने जा रहे हैं। आज अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी जुड़ेंगे सभी के साथ ऑनलाइन और जो ग्रामीण आवास योजना का दूसरा चरण है वो आज शुरू होगा। इसमें सभी को घर उपलब्ध कराए जाएंगे। फसलों पे हमें पता है कि सभी फसलों पर एमएसपी दिया गया। ये केवल और केवल हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां सभी फसलों पर एमएसपी दिया जा रहा है। मुफ्त डायलिसिस, ये भी हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है कि जहां सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त डायलिसिस दिया जा रहा है सभी हॉस्पिटल्स में। शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और अब तक जो भी शहीद हुए उनको दिया गया। थैलेसीमिया और होम्योफिलियो मरीजों को 3,000 माह का दिया जा रहा है पेंशन। सरकारी कर्मचारियों के लिए बीमा दिया जा रहा है 50 लाख तक का। 48 चुनावी संकल्प जो पूर्ण किए गए और हरियाणा जो है मुझे लगता है सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला
एक ऐसा राज्य जो सेंटर की सारी नीतियों को धरातल पर उतारते हुए और अपनी स्कीम्स को भी जो जो इलेक्शन में प्रॉमिस किए थे उनको पूर्ण करते हुए तेजी से, चाहे ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों, अगर आप देखें तो सड़कों में बड़ी तेजी से जोड़ा जा रहा है, चाहे मुंबई से गुड़गांव से मुंबई को लेकर जो कॉरिडोर बना हो, या आपने कोई भी सड़क देखी, हरियाणा की सड़कें जिस प्रकार से दिल्ली तक पहुंचाती हैं, इससे युवाओं को जो रोजगार का मौका मिलता है, दिल्ली में जाकर सुबह जाकर शाम को वापस आके वो नौकरी अच्छे से ढूंढ सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर भी प्रॉमिस दिया जा रहा है और देश में हरियाणा को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ये केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि सेंटर में भी हमारी सरकार है और यहाँ पे भी सरकार है। इसी प्रकार कार्यक्रम चलते रहे तो आने वाले 15-20 साल हरियाणा की सरकार को कोई हिला नहीं पाएगा। और जिस प्रकार से नायब जी अपनी मुस्कुराहट के साथ देश की जनता और राज्य की जनता के साथ जुड़े हैं, मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि वो इसी प्रकार काम करते रहें। धन्यवाद।